हे गाइस, मैं आज आपके सामने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरी के दो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनकी भाषा बिल्कुल अलग अलग है। वो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम उनको कर रहे हैं, तो लगता ऐसा है कि दोनों अलग सवाल होंगे। तो आइए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 100 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहां पे चित्र देखिए। इन क्वेश्चनों का की पॉइंट यही है कि इनका चित्र सही से बन जाए। अगर चित्र सही बन गया है तो आगे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो देखिए, ये कह रहा है कि 100 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर क्या है, शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि घरों में टावर, बड़े बड़े मकानों में टावर लग जाते हैं। ये आइडिया, वोडाफोन, इस टाइप की कंपनियों के। तो वही सीन यहाँ पे है कि ये भवन है 20 मीटर ऊंचा, उसके ऊपर एक मीनार, संचार मीनार बोले तो एक टावर लगा है। उसके बाद क्या बात आ रही है कि शिखर, मीनार के तल तथा शिखर, मीनार का तल और शिखर, तल बोले तो मीनार भवन का शिखर होगा वो, मीनार का तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। भूमि में कोई बिंदु ये है यहाँ पे, इससे तल का जो उन्नयन कोण है 45 है और शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। इसके बाद आगे की कहानी है कि भाई हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चित्र क्लियर हो गया है आप लोगों को। चित्र के बाद हम थोड़ा सा एक तरीका है लिखने का, उस टाइप से लिख लेते हैं। दिया है भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 20 मीटर है, और मान लेते हैं जो चीज ज्ञात करनी है कि माना संचार मीनार की ऊंचाई h है। अब चित्र में थोड़ा अपनी सहूलियत के लिए जो चीज हमने लिखी है, ए बी बराबर 20 मीटर बना रखा है। ए सी कहेंगे तो ए बी प्लस ए सी आएगा, तो बी सी आएगा, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 20 प्लस h मीटर आ जाएगा। और ए डी मैंने x मान रखा है। अब मेरे पे दो कोण हैं 45 और 60, और 45-60 के हिसाब से जो हमारे पास दो त्रिभुज बनते हैं उनको मैं लेके चलूंगा। और यहाँ पे बात सिर्फ ऊंचाई की आ रही है, तो हमें कर्ण पे जाने की जरूरत नहीं है, तो tan थीटा हमारे लिए बहुत सुटेबल होगा। तो त्रिभुज ए बी डी में tan 45 इक्वल टू ए बी लंब बटे आधार ए बी 20 है, tan 45 1 होता है और ए डी x मान रखा। तो कुल मिला के x बराबर 20 मीटर मेरे पे मिल गया है। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल पे जाएंगे। त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी और सी, एडीसी की बात करें तो यहाँ पे भी tan हमारे लिए फलीभूत होगा। tan को लिया हमने, tan 60 इक्वल्स टू AC अपॉन AD, AC लंब आधार AD। tan 60 √3 होता है, तो √3 बराबर 20 प्लस h, जो AC की वैल्यू है 20 प्लस h है, और अपॉन x, और x का वैल्यू क्या निकला, 20 निकला, तो 20 रख लेंगे। 20 √3 बराबर 20 प्लस h, 20 प्लस h बराबर 20 √3, h का वैल्यू निकालेंगे तो 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा। 20 कॉमन ले लिया हमने, तो h बराबर 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। हम जानते हैं √3 का वैल्यू हम लगभग 1.732 समथिंग आता है, तो 1.73 में दो स्थान पे लेके चल रहा हूं। तो h बराबर 20, 1.73 माइनस 1, तो 0.73 बचेगा, मल्टीप्लाई होकर 40.60। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मीनार है उसकी ऊंचाई लगभग 14.60 मीटर होगी। लगभग का मतलब यही है कि फ्लक्चुएट हो सकता है। क्योंकि हमने ये √3 का दो स्थान तक ही मान पे लिखा है। अब देखिए, सेम दैट चित्र को देख के तो आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन भाषा देखिए आप। अब बात, अभी तक तो बात आ रही थी, भवन दिया था, मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, और अब हमारे पास ये है कि हमारे पास एक नीचे की ऊंचाई निकालनी है और ऊपर दिया है। और सवाल कैसा है, एक पेडिस्टल मतलब मूर्ति का स्टैंड, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति का शिखर दिस वन का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से या तो मूर्ति का आधा तल बोलता, या हम कह रहे हैं पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, सेम है, चित्र वही है। यहाँ पे h मान लिया है हमने, 1.6 है ये, इसको h मान लिया है। दिया है मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मान ली है। चित्र से
ए बी बराबर एच ले लिया है, ए सी एच प्लस 1.6 होगा, ए डी एक्स मान रखा है। पहला त्रिभुज ले लेंगे ए डी बी tan 45 बराबर ए बी बटे ए डी आएगा, tan 45 1 है और ए डी और ए बी की जो वैल्यू है हमारी वो एक एच है और एक एक्स है, तो एच एक्स बराबर एच, इस रिलेशन को हम कुछ मान के चल लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला ट्राइंगल में हमारा अगला एंगल 60 डिग्री है, तो उसके लिए जाके चलेंगे कि कौन सा ट्राइंगल हमें सुटेबल हो रहा है, ए डी और सी। ए डी सी में देखेंगे तो tan 60 बराबर ए सी बटे डी बी, ए सी बटे डी बी, tan 60 √3 होता है, तो और ये ए सी एच प्लस 1.6 है और अपॉन एक्स, और एक्स √3 इक्वल टू एच प्लस 1/1.6। और जो ए रिलेशन है इससे हमारा एच की वैल्यू एक्स है, हमें निकालना एच है, एक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है तो उसको रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स की जगह में एच रख लेंगे। एच √3 इक्वल टू एच प्लस 1.6, एच √3 और ये माइनस का एच हो जाएगा 1.6 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। एच कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 और √3 का वैल्यू 1.73 हम लेके चलेंगे, तो एच इक्वल टू एच 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, यहाँ पे 0.73 बचा 1.6, एच इक्वल टू 1.6 अपॉन 0.73 आएगा, तो एक जीरो बढ़ा दूंगा तो दोनों डेसिमल इक्वल होकर हट गए, 160/73 मिला, और 160/73 अगर भाग देंगे तो एच का वैल्यू 2.1 मीटर लगभग आता है। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़ा सा अंतर है, बोलने का तरीका अंतर है, बात आती है जैसे ना कि कान पकड़ो चाहे इस हाथ से पकड़ो चाहे पीछे से घुमा पकड़ो, बात एक ही होती है। तो वही इसमें भी ऐसा है कि इसमें बात हुई थी, इसमें जो संचार मीनार की शिखर और तल की बात आई थी, तो यहाँ पे जो मूर्ति है उसके शिखर की बात आई और यहाँ पे जो भवन था उसके पेडेस्टल था उसके शिखर की बात आई। शिखर की बात कहें चाहे हम कहें, हमारा मूर्ति का आधार है, बात एक ही है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर कर लेंगे अपना। इसके आगे के वीडियोज में आपके सामने जरूर लाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।